नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और नजर डालेंगे आज की कुछ अहम खबरों पर। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता संपत लाल गर्ग ने अपने खून से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा है। लेटर में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए विशेष बजट पेश करने पर आभार व्यक्त किया गया। कांग्रेस नेता ने लिखा कि गरीब किसानों के हित में बजट पारित करने पर जननायक का आभार। खबर अजमेर से है, जहां चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग और बांदर सिंदरी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सफेद जहर के काले कारोबार का खुलासा किया है। डीडवाड़ा स्थित वीर तेजा फ्रेश डेयरी से 2400 लीटर दूध मिलावटी पकड़ा गया। वहीं डेयरी का संचालन करने वाले दोनों सगे भाई कालूराम डूडी और शिवराज डूडी से पुलिस पूछताछ कर रही है। खबर अजमेर से है, जहां सुशील कंवर पलाड़ा की अध्यक्षता में जिला परिषद में जन सुनवाई की गई। इस दौरान लोगों की समस्याओं का निदान भी किया गया। वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ भी मिला है। इसके साथ ही जिला स्थापना समिति की बैठक में 25 थर्ड ग्रेड के शिक्षकों का स्थायीकरण किया गया। बता दें कि जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा देने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद राजस्थान शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। जिला अध्यक्ष अनिल सामरिया ने बताया कि संगठन के प्रदेश नेतृत्व द्वारा लगातार कई वर्षों से राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए संघर्ष किया जा रहा था। मुख्यमंत्री ने संगठन की मांग को मानते हुए पुरानी पेंशन योजना एक बार फिर से लागू की है। नैनवा में एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करने पर सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया। इस दौरान ब्लॉक के सभी कर्मचारियों ने तहसील कार्यालय से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर नाचते गाते पटाखे फोड़कर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए अगले साल से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने का ऐलान किया है। इस घोषणा के बाद कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखा गया। वहीं कर्मचारी पटाखे फोड़कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। शंभू सिंह मेड़ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्मचारियों के हितों के बारे में जानते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया है। हिंदुस्तान के 7 लाख परिवारों के अंदर जो आज पुरानी पेंशन लागू की है, इसके अंदर जो उजाला हुआ है, इसके लिए आज बहुत बड़ी खुशी की लहर है। इससे पूरे हिंदुस्तान में मैसेज गया है और इन्होंने मोदी पर बड़ा चमाटा मारा है कि अब हिंदुस्तान में लागू करनी पड़ेगी। जो कर्मचारी बुढ़ापे की लाठी होती है, जो पेंशन होती है, एक सहारा होता है, जो आज 2004 से बंद थी, जो आज अशोक गहलोत साहब ने बजट में लागू किए, कर्मचारी जगत में खुशी की लहर है। आज का बजट ऐतिहासिक बजट है। अशोक गहलोत जी ने कर्मचारी हितों के लिए जो काम किया और पुरानी पेंशन जो कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी उसको बहाल की, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। जो काम राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत साहब ने कर दिखाया और ये इनके लिए आगामी दिनों में भविष्य में अशोक गहलोत के काम में अमर निशानी में ये काम पुरानी पेंशन बहाल है वो गिना जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना तीसरा बजट पेश कर दिया। बजट आने के बाद इसे लेकर प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में भूमि विकास बैंक के पूर्व चेयरमैन राकेश ठोलिया ने भी बजट की सराहना की है। उन्होंने बजट को जन कल्याणकारी बताया है। आज राज्य सरकार का जो बजट है वो जन कल्याणकारी और ऐतिहासिक बजट है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि सरकार ने कृषि के क्षेत्र में अलग बजट पेश किया है और इसमें तय किया है कि जीडीपी का 30% जो खर्च है वो कृषि के ऊपर होगा। इस बजट के अंदर विशेष तौर से किसानों, मजदूरों और आम तबके का ध्यान रखा गया है। इस बजट से महंगाई पर कंट्रोल होने के साथ साथ जो दूसरे मूलभूत सुविधाएं, चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल, इसके ऊपर भी ध्यान रखा गया है। हम गहलोत सरकार के इस बजट की सराहना करते हैं और ये जन कल्याणकारी बजट के रूप में नए आयाम स्थापित करेगा। अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र की ओर से महाशिवरात्रि के दौरान ब्रह्मापुत्र कॉलोनी में शिव ध्वज फहराया गया। इस दौरान पार्षद डिम्पल शर्मा ने कहा कि मुझे यहाँ आकर बहुत ज्यादा खुशी मिली है। वहीं कार्यक्रम के अंत में जेके शर्मा और पार्षद डिम्पल शर्मा को माला और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। आश्रम की बहनों से मिलने का सानिध्य प्राप्त हुआ। आज सभी महिलाएं और आश्रम की बहनें महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ पे उपस्थित हुए, जिसमें हमने झंडारोहण का कार्यक्रम किया और सभी बहनों का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आज विशेष यहाँ पर महाशिवरात्रि के पर्व के निमित्त एकत्रित हुए हैं और हमारे साथ साथ हमारी पार्षद बहन डिम्पल जी है, साथ में हमारे पूर्व पार्षद शर्मा जी भी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हमारे करीब आसपास के सेवा केंद्रों की जो बहनें हैं समर्पित रूप से वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रही है।
मसूदा उपखंड क्षेत्र में दिशा संस्था द्वारा कोरोना जागरूकता जन सतर्कता अभियान चलाया गया। इस दौरान मसूदा में उपभोक्ता भवन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें साथियों ने गांव में आमजन को कोरोना बीमारी एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के बारे में जानकारी दी। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहें टीपीवी न्यूज।